आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का 86 साल की उम्र में कोरोना से निधन। अजीत सिंह कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे। गुरुग्राम के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुआ निधन। अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। चौधरी अजीत सिंह के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जताया शोक। जोधपुर जेल में बंद आसाराम कोरोना संक्रमित, तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया। महात्मा गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं आसाराम। जोधपुर सेंट्रल जेल में कई मरीज मिले हैं संक्रमित। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बॉर्डर वाले इलाकों को बंद किया गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। नया वेरिएंट मिलने पर सरकार का फैसला। लखनऊ में कोरोना का कहर ब्लड बैंकों पर भी पड़ा। ब्लड बैंकों में स्टॉक आधे से भी हुआ कम। संक्रमण के चलते रक्तदान बंद। रिजर्व ब्लड का कोटा हुआ बेहद कम। केजीएमयू में अब महज 600 यूनिट ही शेष। रोजाना 60 से 80 यूनिट ही हो रही सप्लाई। लोहिया में केवल 300 यूनिट ब्लड शेष। ब्लड का संकट मंडराने लगा। बाराबांकी के मेयो अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़। भर्ती कोरोना मरीजों से जमकर की जा रही वसूली। मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर लगाए आरोप। अस्पताल के 2 कर्मचारियों पर दर्ज कराया गया केस। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया गया। सोने के जेवर और रुपए की वसूली का केस। सफेदाबाद स्थित मेयो अस्पताल इंस्टीट्यूट का मामला। देश में दूसरी बार एक दिन में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस आए हैं। बीते 24 घंटे में 4,12,262 नए केस सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 3,080 लोगों की मौतें हुई हैं। अब तक 2,10,77,410 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 1,72,80,844 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,30,168 मौतें भी हुई हैं। एक्टिव केसों की संख्या 35,66,398 हुई। अब तक 16,25,1349 लोगों को टीकाकरण भी हो चुका है। तमिलनाडु में 20 मई तक के लिए नई गाइडलाइन। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। सिनेमा से लेकर इवेंट तक सभी रहेंगे बंद। आवश्यक सेवाओं का होता रहेगा संचालन। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा की जांच। गृह मंत्रालय ने 4 सदस्यीय टीम भेजी। राज्य में चुनाव नतीजों के बाद बड़ी हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी टीम। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ अर्जी। चुनाव आयोग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणियां गलत हैं। मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियां कठोर और अनुचित। जजों को संयम बरतने की जरूरत। अदालती कार्रवाइयों में कड़ी टिप्पणी जरूरी नहीं। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई मामले में सुनवाई कल। दिल्ली में 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के 700 मैट्रिक टन के आदेश से ज्यादा। दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त स्टॉक है। कल आई हुई ऑक्सीजन अभी सप्लाई नहीं हुई है। केंद्र ने कहा आज 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। ऑक्सीजन के बफर स्टॉक को लेकर फटकार। कहा कि ज्यादातर अस्पताल SOS कॉल दे रहे हैं। उनके यहाँ बहुत कम स्टॉक मौजूद है। बफर स्टॉक को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले आदेश में बफर स्टॉक बनाने को कहा था। उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक कल सुबह 11 बजे। कांग्रेस सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर करेगी चर्चा। संसदीय क्षेत्र में काम को लेकर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी चर्चा होगी। लखनऊ में अवैध ऑक्सीजन प्लांट पर लगी भीषण आग। भीषण गर्मी में खाली सिलेंडर लेकर खड़े लोग। दूसरे जिलों से भी ऑक्सीजन लेने पहुंचे लोग। पिछले कई दिनों से लोग काट रहे थे चक्कर। लिक्विड आने पर अब मिल रही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अभी भी जद्दोजहद जारी। तालकोटा के अवैध प्लांट का मिल रही है ऑक्सीजन। चिकनहट के KT ऑक्सीजन प्लांट पर नियम बदले। हादसे के बाद व्यवस्थाओं में किया गया बदलाव। प्लांट के गेट से हटाई गई लोगों की लाइन। गेट से हटकर 200 मीटर से लगाई जाएगी लाइन। लखनऊ में बेड खाली होने के बाद भी नहीं कर रहे भर्ती। प्रशासन के पोर्टल पर खाली बेडों की भरमार। तमाम कोविड अस्पतालों में बेड खाली हैं। सरकारी दावे से हकीकत बिल्कुल अलग। गंभीर मरीज भी अस्पताल से लौटाए जा रहे हैं। KGMU में 54, PGI में 28 बेड खाली हैं। लोहिया में 56, बलरामपुर में 75 बेड, इट्टीगल में 250 और लोक बंधु में 21 बेड खाली। एरा में 125, प्रसाद में 196, कैरियर में 105, विवेकानंद अस्पताल में 17 बेड खाली। मौके पर पहुंचने पर भर्ती नहीं किए जाते हैं मरीज।
कानपुर में देहात में प्राइवेट अस्पताल मालिकों की मनमानी इलाज के नाम पर की जा रही धन उगाही। निर्धारित शुल्क होने के बावजूद वसूली जारी, मौत के बाद भी बिना रुपए नहीं मिलता है शव। डीएम ने जिले के सीएमओ को दिए आदेश। प्राइवेट अस्पतालों को निगरानी करने के आदेश। अस्पताल मालिकों पर एफआईआर करने के भी हैं आदेश। अमेठी में भाजपा समर्थित सदस्य के भाई पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस डीडीसी के घर पर कर रही थी जांच। आरोपियों ने अपने घर में खुद लगाई आग। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज और गौरीगंज के वार्ड नंबर 26 का है मामला। भोपाल में फिर हड़ताल पर अड़े जूनियर डॉक्टर्स। मंत्री मान लेंगे लेकिन हड़ताल का वक्त नहीं। कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के भयावह हालत के बीच जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी और गुरुवार को आकस्मिक सेवाएं बंद रखी। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर की एक बार फिर हड़ताल की आहट सुनाई दे रही है। मंदसौर एमपी में दोस्तों ने मिलकर किया कमाल। 52 ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर मशीन के लिए फंड किया इकट्ठा। मंदसौर पंचायत सीईओ का प्लान आया काम। कहते हैं नेक इरादे और मन को कुछ करने की चाह हो तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कर दिखाया मंदसौर के रहने वाले पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने। सीएम अरविंद केजरीवाल